आज का वचन सुसमाचार संत योहन अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11। और ईसा जैतून पहाड़ गए। वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए ये कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वो स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहां हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु दो समूह के लोगों से बातचीत करते हैं। पहले समूह में वे सदूकियों और फरीसियों से बात करते हैं, जो व्यभिचारिणी स्त्री से बहुत ही निर्दयता से पेश आते हैं, और वो भी क्यों न, व्यभिचार इस समाज की आपराधिक पापमय घटना जो थी। सुसमाचार में प्रस्तुत पत्थर शायद वास्तविक पत्थर न हो, पर हम दूसरों की गलतियों पर उनकी अफवाह और उनकी निंदा कर उनका अपमान अवश्य ही करते हैं, और यीशु ख्रीस्त उन्हें रोकने का आमंत्रण देते हैं, क्योंकि जब जब हम पाप करते हैं हम निश्चित रूप से स्वयं ख्रीस्त पर पत्थर फेंकते हैं और उनका अपमान करते हैं। दूसरी ओर यीशु ख्रीस्त व्यभिचारिणी स्त्री को एक फरीसी की तरह नहीं देखते हैं, न ही उनकी सोच फरीसियों की तरह। वे समाज के लोगों की तरह पापियों को नहीं देखते हैं। अतः कहा जा सकता है कि हमारा व्यक्तित्व समाज के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। विशेषकर हमारा आध्यात्मिक जीवन पर मनन करें कि यीशु ख्रीस्त के समक्ष हमारा व्यक्तित्व क्या है। क्या हम पापी हैं? हम पश्चाताप करें, यीशु हमें अवश्य स्वीकार करेंगे। आमीन।